जय हूं मैं, वो है सूरज। नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नई डिमॉन्स्ट्रेशन लेके आया हूं जिसकी एम है टू फाइंड रफ फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। आज हम कन्वेक्स लेंस की रफ फोकल लेंथ डिमॉन्स्ट्रेशन करके निकालेंगे, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेशन पे जाने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना आपको कन्वेक्स लेंस को लेके जो बेसिक टर्म्स होती हैं उनके बारे में जानकारी दी जाए, ताकि जब हम ऑब्जर्वेशन लें तो जो भी वहाँ पे वार्तालाप होगा वो इन्हीं बेसिक टर्म्स में होगा। तो जब ये बेसिक टर्म्स आपको आती हैं तो आप उस ऑब्जर्वेशन जब हम ले रहे हैं वो अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कन्वेक्स लेंस क्या होता है। ये मैंने जो हाथ में पकड़ा हुआ है इसे ही कन्वेक्स लेंस कहते हैं, और इसकी शेप कुछ इस तरह की होती है। ये सेंटर से मोटा होता है, थिक होता है, और इसके एजेस जो है थिन होते हैं। ये कन्वेक्स लेंस है। अब कन्वेक्स लेंस में एक ऐसा पॉइंट होता है जिसे मैंने O के साथ डिनोट किया हुआ है, उसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। और इस पॉइंट से जो भी रे ऑफ लाइट पास करेगी वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बिना किसी रिफ्रैक्शन के कन्वेक्स लेंस के बीच में से गुजर जाएगी, ट्रांसमिट कर जाएगी, और रिफ्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी। अब एक मैंने लाइन ड्रा की हुई है, आप देख रहे हैं ये जो लाइन है, ये लाइन कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट O से और सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट C से, जिसे मैंने 2F1 या R के साथ भी डिनोट किया हुआ है, इन दो पॉइंट से होते हुए गुजरती है। तो इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब ऑप्टिकल सेंटर बता दिया, प्रिंसिपल एक्सिस बता दिया। प्रिंसिपल एक्सिस O और R से होती हुई गुजरती है, लेकिन R मैंने आपको नहीं बताया, या C जिसे मैंने डिनोट किया हुआ है। C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो ये उस स्फेरिकल बॉडी का सेंटर होता है जिस स्फेरिकल बॉडी से हमने ये वाली वर्ल्ड सरफेस ली हुई है। तो उसके बाद अगर हम बात करें F1 की, ये है आपका प्रिंसिपल फोकस, और F2 इज ए प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट से वो सारी रेज ऑफ लाइट आके मिलती हैं, जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। ये जो मैंने एक रे ऑफ लाइट ड्रा की है, ये दूसरी, ये दोनों रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, और ये दोनों रे ऑफ लाइट आके प्रिंसिपल फोकस पे मिलती हैं। तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और अब प्रिंसिपल फोकस F1 से लेके ऑप्टिकल सेंटर O तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। यानी कि हमें रफ फोकल लेंथ निकालनी है, हमने यही डिस्टेंस निकालना है O से लेके F1 तक का, यानी कि हमें F निकालना है आज की डिमॉन्स्ट्रेशन में। तो कैसे निकलेगा, सामने दिख रहा है, हमें कोई ऐसी रे ऑफ लाइट चाहिए, कोई ऐसी रे ऑफ लाइट चाहिए, जैसे ये दो मैंने रे ऑफ लाइट ली हैं जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हों, और वो अपने आप जब इस लेंस के बीच में से गुजरेगी, इस लेंस के बीच में से गुजरेगी, तो वो जाके रिफ्रैक्ट होंगी और प्रिंसिपल फोकस पे मीट कर जाएंगी। और फिर क्या है, हम लेंस, अगर सपोज कीजिए हम यहाँ पे एक स्क्रीन लगाते हैं, और इस स्क्रीन पे एक स्पॉट बनता है, इमेज बनती है। इस स्क्रीन का हम डिस्टेंस निकालेंगे इस लेंस से, तो ये जो दूरी होगी इसे हम कहेंगे रफ फोकल लेंथ। तो अब हमें जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, ये हमें कैसे मिलती हैं। तो आपको बता दें, जो भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है या फिर काफ़ी दूर होता है, किससे, कन्वेक्स लेंस से, उस ऑब्जेक्ट से जो भी रे ऑफ लाइट आती हैं वो सारी की सारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं। आज जो मैं डिमॉन्स्ट्रेशन कराने आपको जा रहा हूँ उसमें मैंने इन्फिनिटी पे एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, और वो है सन। तो सन हमने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, इससे जो रे ऑफ लाइट आएंगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, और फिर इस लेंस के बीच में से गुजरेंगी। फिर मैंने एक स्क्रीन लगाई होगी, वो रिफ्लेक्ट होके इस स्क्रीन पे फॉल करेंगी, और मैं ये वाला डिस्टेंस लेंस से लेके स्क्रीन तक का डिस्टेंस निकाल लूँगा, और मेरी रफ फोकल लेंथ निकल जाएगी। तो ये थी बेसिक टर्मिनोलॉजी, और किस प्रोसीजर के तहत हम आज रफ फोकल लेंथ निकालेंगे। तो चलिए बाहर। तो बच्चों, जय हूं मैं, वो है सूरज, और इस पोल को मैं इस्तेमाल करूंगा
स्क्रीन के तौर पे, और इस कन्वेक्स लेंस की रफ फोकल लेंथ मैं आपको निकाल के बताऊंगा जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। ये हमने कन्वेक्स लेंस ले लिया है और लाइट इसके पीछे से आ रही है, इसके ऊपर फॉल कर रही है और इसकी इमेज आप देख सकते हो वो उस पोल पे बन रही है। जैसे ही मैं इसको आगे पीछे ला रहा हूँ तो ये इमेज ब्रॉड और शार्प हो रही है, और हमें उस पोजीशन पे इस लेंस को रखना है यहाँ पे ये इमेज शार्पेस्ट हो और मैक्सिमम इंटेंसिटी की हो, जैसे कि ये पोजीशन है। और फिर से पीछे लाऊंगा तो ब्रॉड हो रही है, यानी कि ये वाला पॉइंट है जिस पॉइंट से शार्पेस्ट इमेज बन रही है। अब मैं यहीं पे रखूँगा इस लेंस को और स्केल को लेके जाऊँगा कहाँ तक, स्क्रीन तक। पहले टच कर लेते हैं स्क्रीन के साथ स्केल को। कर लिया जी। नो नो नो, पैरेलल ही लेके जाऊँगा, ये ध्यान में रखना, पैरेलल लेके जाना है। ये देखिए कर लिया टच। शायद वो पोजीशन डिस्टर्ब हो गई। सपोज कीजिए ये पोजीशन है, वो यहाँ से ही शार्पेस्ट इमेज दिख रही है, और टच है हमारा स्केल स्क्रीन के साथ भी और लेंस के साथ भी। इसी जगह से हमें इसको रीडिंग पढ़नी है। यहाँ से ही नीचे कर देते हैं। ये देखिए 13.5 को कोइंसाइड कर रही है। इसका मतलब जो हमारी रफ फोकल लेंथ है इस कन्वेक्स लेंस की, जो बड़ा वाला कन्वेक्स लेंस है, वो 13.5 के करीब करीब है। तो आपने देखा कि आज जो हमने रफ फोकल लेंथ निकाली डिमॉन्स्ट्रेशन करके, उसकी वैल्यू कितनी आई, f = 13.5 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। इसके आसपास ही होगी रफ फोकल लेंथ। अब इस लेंस को हम यूज़ करके ऑप्टिकल बेंच पे एडजस्ट करके रीडिंग्स लेके u और b के बीच में ग्राफ ड्रा करके, जहाँ 1/u और 1/v के बीच में ग्राफ ड्रा करके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाल सकते हैं। आप लेबॉरेटरी में जाएंगे, कोई भी कन्वेक्स लेंस लेंगे, जो आपको वहाँ पे मिलेगा उसकी रफ फोकल लेंथ निकालेंगे, और उसके बाद ही आपका अगला प्रोसीजर स्टार्ट होगा। इस एक्सपेरिमेंट को भी मैं आपको बहुत ही अच्छे से करवाऊंगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। तो मेरे यूट्यूब चैनल रोशन यार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे टैप करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।